ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज से गूंज उठा था थाना जाफराबाद का चौहान बागड़ इलाका। और गोलियां चलाने वाले और गोलियां जिनके लगी, जो मरा वो कोई और नहीं बल्कि उनके आपस का ही साथी तस्लीम था, जिसका जनाजा आप रखे हुए यहाँ देख रहे हैं। राजधानी दिल्ली में ये होता क्या जा रहा है? अपराधी बेलगाम सरेआम कत्ल किए जा रहे हैं और एक दो नहीं बल्कि जुर्म की ताबड़तोड़ वारदातों को बेखौफ बेरोक टोक अंजाम दे रहे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली का ये इलाका जहां मैं खड़ा हूं, चौहान बागड़ की गली नंबर 15 है, जिसको टॉप गली के नाम से भी जाना जाता है। 12 तारीख को यानी 12 मार्च 2021 को शुक्रवार को शाम में लगभग 6 से 7 बजे के बीच में एक नौजवान लड़का जिसका नाम अल तस्लीम बताया गया, उसको दोस्तों ने बुलाया और उसके बाद फिर उसके गोलियां मार दी और एक या दो नहीं बल्कि 5 गोलियां उस पर दागी गईं। जिंदगी और मौत के बीच में जीटीबी अस्पताल में जूझता रहा लगभग 20 साल का तस्लीम आज माँ बाप के दरमियान बहन भाइयों के बीच से रुखसत हो रहा है। चंद लम्हों में उसका जनाजा यहाँ से अब उसकी आखिरी मंजिल आखिरी आरामगाह पहुंचाई जाएगी। मगर सवाल सबसे बड़ा यही है, आखिर इस डिस्ट्रिक्ट में, इस इलाके में ये कब तक चलेगा? महज 24 घंटे के दरमियान 3 जगहों पर अलग अलग वारदात हुई। गोली चलने का वाकया सबसे पहला यहाँ हुआ, उसके बाद दूसरा ब्रह्मपुरी पे हुआ, तीसरा वाकया श्री राम कॉलोनी जो कि खजूरी का इलाका है, वहाँ पर ऐसी ही वारदात सामने आई। सरेआम लोगों को भून दिया जाता है। आखिर ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का तरीका है और क्या अपराधियों के ऊपर अब पुलिस की कोई लगाम नहीं लग सकती? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अपने नौजवानों की लाशें देख कर के माँ बाप के दिलों से पूछिए कि उन पर क्या बीतती होगी, कैसे उनके ऊपर गुजरता होगा। बुजुर्ग बाप अपने नौजवान बेटे को उसकी आखिरी मंजिल तक पहुंचाता है, कब्रगाह तक ले जाता है। सोचिए उन कंधों के ऊपर जब बाप लेकर के जाता है, भाई लेकर के जाते हैं जनाजे को, तो क्या उन पर बीतती होगी। दिल्ली में, वो भी देश की राजधानी में, इस तरह की जो कानून व्यवस्था है वो अपने पीछे कई सवाल खड़े करती है, जिसका जवाब यकीनी तौर पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, खुद गृह मंत्री अमित शाह को देना होगा। इस तरह की चरमराती व्यवस्था को क्या काबू नहीं किया जा सकता? क्या यही है वो अच्छे दिन जिसका वादा करके सरकार बैठी थी? आज लोगों के पास अगर रोजगार नहीं है तो उसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि वो जुराइम पेशेवर हो जाते हैं। और आज ये जो आप देख रहे हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली का ये इलाका जहां मैं खड़ा हूं, ये विधानसभा क्षेत्र सीलमपुर लगता है। लेकिन आपको ये बताना चाहूँगा, जिस जगह ये आप तमाम घर के लोगों को देख रहे हैं, अपने उस लाडले को अब यहाँ से रुखसत करने के लिए तमाम रिश्तेदार, उनके अजीज़ व अकारिब, दोस्त अहबाब सब जमा है। जहाँ आज हकीकत तो ये है कि माँ का रो रो करके बुरा हाल है। वालिद है नहीं, लगभग 14 साल पहले उनका इंतकाल हो चुका था। 7 बजे के करीब की बात है कि बच्चे बैठे हुए चाय पी रहे थे, तो वहाँ से खबर आई कि बच्ची तस्लीम नाम के बच्चे की गोली मार दी गई है। और गोली मारने की जो वजह उस वक्त तो खैर पता नहीं चली। पहले उसको हॉस्पिटल ले गए क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी उसकी, 4 गोली उसको लगी थी, पूरा डैमेज हो चुका था। फिर उसको जब हॉस्पिटल ले गए, बाद में उससे पता चला, उसके भाइयों ने बताया कि कितनी गोली मारी है, तो उसमें से एक लड़के को उठा लिया गया था। और कल परसों में फिर दूसरा लड़का जो जिसने गोली मारी थी, जो मेन था, कोई काजी या गाजी नाम से है, उसको उठाया गया है। हम वाले लड़के हैं, एक मजाक चल रहा था, मजाक हुआ था, उस मजाक का बदला लिया गया। उस मजाक को उससे वो हार्ड हुआ और उस मजाक को उसने बदला लिया है, बस और कुछ नहीं है। और 4 दिन बाद इसकी बेचारी की मौत हो गई है। तस्लीम नाम का लड़का बहुत अच्छा था, नेक था, सीधा लड़का था बहुत, कोई लड़ाई झगड़े में नहीं, किसी बात में नहीं, अपना खाना कमाना, यतीम बच्चा था। नहीं मारा गया, जिस दिन इसको मारा गया उससे दो बार, उस दिन सुबह में भी यहाँ पर धमकी देने आए उसके घर पर, और एक दिन पहले भी यहाँ धमकी देने आए उसके चाचा के सामने। क्या कि बस जो भी है कि हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, हम तुझे मार डालेंगे। उस वक्त जो हुआ था तो बड़ों ने बीच बचाव करा दिया था। शाम को ये लड़का काम से निपटने के फारिग होने के बाद में अपने चाय वगैरह पी रहा था, दोस्तों के साथ बैठा हुआ, तो वहाँ पर आकर इसके गोली मारी दुकान में। जब इसके 2 गोली मारी है तो ये उठकर वहाँ से भागा, पड़ोस के घर में गया। उनकी हिम्मत देखिए कि उस घर में घुस के फिर 2 गोली और मारी उसको।
तो उस घर में बच्चे भी थे छोटे छोटे, किसी को लग जाती और किसी को कोई बड़ा हादसा हो तब जाता। तक इसके बाहर जिस घर में ये पनाह लेने घुसा था उस घर में घुस के दोबारा गोली तब मारी तक इसके 2 गोली लग चुकी थी पहले हाथ में। अच्छा, उसके बाद उसके बाद ये पेट में सीने में जो गोली लगी है, बाद में वो अंदर उसके मारी है। तो सीधी सीधी बात, ये मारने का ही इरादा था। वो घर से प्लान बनाकर ही आए थे। चाय की दुकान है, हाँ, एक चाचा चाय की दुकान चलाता है, लड़का खुद मैकेनिक का काम करता था किसी के अंडर में। एक चाचा का टेंट का काम है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं क्या स्कीम के में जिन्हें 2 लड़कों को उठाया गया है उनके बारे में है कि एक ने कुछ कहा दूसरे ने तीसरे से कुछ कह दिया। अब किस तरह से कहा तो तीसरा गुस्से में आके इसको मारने के लिए आ गया। पहले धमकी दी 2 बार, तीसरी बार में उसको रात को गोली मार दी। कि एक वारदात खत्म नहीं होती, दूसरी वारदात फिर से पैदा हो जाती है, फिर से सामने आ जाती है। लोग सिर्फ इंसाफ का लिए बैठे रहते हैं और वो मुजरिम जो इन वारदातों को अंजाम देते हैं वो बेखौफ घूमते नजर आते हैं। न जाने कौन से गैंग वॉर्स हैं जो इस इलाके में ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, और न जाने ऐसी कौन सी चीज़ है कि लोग आज के ज़माने में इतना भी अपने होश व हवास को काबू में नहीं रख पाते कि मरने और मारने पर दूसरों को आमादा रहते हैं, यहाँ तक कि मार ही डालते हैं। काफ़ी अच्छा दोस्त था सर, ऐसी कोई बात नहीं थी उसके अंदर, लड़ाई झगड़ा वाली, हंसना बोलने वाला लड़का था, सबों से मिलजुल कर रहने वाला, काम आने वाला, सभी साथ पढ़ने वाला। मगर ऐसी कोई वारदात मतलब हाँ, कोई ऐसी उसमें हरकत नहीं थी कि कोई उसे गलत बताए। तो मतलब कोई कह नहीं सकता गलत बंदा था वो। मगर क्या सर, इलाका अपना ऐसे ही कुछ बात थोड़ी बहुत होती है, ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं थी सर। ज़्यादा से ज़्यादा गाली गलौज की बात है बस, और कुछ बात नहीं थी। तो जिन लड़कों ने गोलियां मारी उनका तस्लीम से क्या मसला था, क्या हुआ था? सर उनसे कोई बोलचाल नहीं थी उसकी। फिर सर इनका कुछ आपस में बाइक सर्विस का लेकर कुछ मैटर था इनका, सिर्फ छोटी सी बात, बाइक सर्विस की कुछ बात थी इनकी, मोटरसाइकिल की सर्विस करने को लेके। जी। अच्छा, उस तस्लीम पर- का काम जी। मोटर बाइक्स की सर्विस करने का था, ठीक है। काम करता था अपना यही नीचे से ऑफिस। बस थोड़ी ये बात हुई उसकी, इसके अलावा उसने ना हमसे कभी जिक्र करा कि भाई मेरी ये कुछ बात हो रही है, ना मेरे अलावा और भी यार दोस्त हैं, किसी से ना किसी घर वाले से अपने किसी से उसने कोई जिक्र नहीं करा कि सर मेरी ये बात हो रही है या मेरे साथ कुछ होगा या नहीं होगा। उसने किसी से कोई बात नहीं बताई। बाकी दोस्तों के साथ कैसा था? आप लोगों के साथ और भी दोस्त होंगे? बहुत अच्छी आदत थी लड़के की, बहुत अच्छा लड़का था, सबों से मिलना जुलना, हाल चाल, रोज़ आता था बल्कि हमारे घर, आता खाता पीता, साथ खाता पीता था, मेरे घर जैसा था मेरा वो। करीब 6:30-7 बजे के टाइम खबर लगी। मैं नमाज़ पढ़ने के काम पे था, मैं नमाज़ पढ़ने के बाद आया तो मुझे उस टाइम खबर लगी। तो जब ये जो अस्पताल ले जा चुके थे तो वहाँ जाके ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गई, उन्होंने ऑक्सीजन लगाया, फिर GDP को रेफर कर दिया था। अच्छा, और हालात जो है बस से बदतर होते ही चले गए उसके, मतलब उस हालात में सुधार नहीं हुआ। तो पता ही चली थी कि 4 या 5 गोली लगी हैं उसके, 2 हाथ में थी, सीने में लगी है और एक गले में लगी थी। तो इस वजह से तो उसके हालात जो है वो डाउन होते ही चले गए। तो ऑपरेट करके डॉक्टर्स ने 4-5 गोलियों में से कितने निकाल पाए थे? ऑपरेट करके उन्होंने सिर्फ जो हाथ की गोली है वो निकाली थी, जो यहाँ बाजू में लगी थी, किस तरफ थी? इधर, ये बाहर निकाली। बस ये बाहर निकाली थी, बाकी कोई गोली उन्होंने बाहर नहीं निकाली, क्योंकि वो कह रहे थे कि भाई BP जो है बहुत डाउन है, हम ऑपरेट नहीं कर सकते। तो बस हालात जो है डाउन होते ही चले गए। ये 3 भाई और हैं और 1 बहन। अच्छा, और चौथे नंबर पे यही चौथे नंबर थे, पे। यानी 4 भाई और 1 बहन। 1 वालिद बहन। का 2007 में इंतकाल हुआ था। अच्छा, 14 साल पहले इंतकाल हुआ था। मैं पीछे गली में बैठा हुआ था, ये दुर्घटना होने से समथिंग 10 मिनट पहले। अच्छा, अब मेरे दोस्त भी थे मेरे साथ में, तो एक इधर चले गया और एक अपने फ्लैट पर चले गया। अब मैंने कहा भाई मैं गेम में जा रहा हूँ, जब आप गली में आओ ना तो मुझे गेम में से बुला लेना। अब मैं गली में से क्रॉस हुआ तो नईम की दुकान पे मैंने अपने भाई को देखा है बैठा हुआ, 14/1 है, 14/1 वो गली 14/1 है। वहाँ अपने भाई को बैठे देखा था जी। फिर क्या सुनते हैं? मैं क्या वहाँ देखा? से निकला तो मैंने देखा मेरा भाई बातचीत कर रहा था वहाँ पे नॉर्मली था। अब मैं निकल के 2 गली पीछे गेम है, वीडियो गेम, वहाँ वीडियो गेम खेलने लग गया जाके। तो तकरीबन 10 मिनट बाद ही मेरे दोनों दोस्त आते हैं, उन्होंने बताया अल तस्लीम के गोली लग गई, गोली लग गई। अब मैं गेम में से एकदम भागा, तो जहाँ उन्होंने बताया तो मैं वहाँ भागा उस दुकान पे। उस दुकान पे मुझे तो ऐसा लगा पहुँच के जैसे मेरे साथ किसी ने मजाक करा नॉर्मली, कोई ऐसी भीड़ भी नहीं थी वहाँ, नॉर्मली इतनी भीड़ रहती है। यहाँ आया तो मुझे यहाँ भी आके ऐसा लगा कि कुछ ना मजाक करा। तब तक तस्लीम कहाँ था? तस्लीम को ले जा चुके थे जब तक, लेकिन मुझे ऐसा लगा मैंने यहाँ के गाली गलौज भी करी, मैंने किसी ने कौन मजाक कर रही है मेरे साथ में। तो एकदम भाई आते पीछे से आरिफ भाई चश्मा वाले, उन्होंने बताया तू जा हॉस्पिटल जा, वहाँ पर लेके गया शफाफ। अब मैं जल्दी से यहाँ से बैठ रिक्शा में बैठा, शास्त्री पार्क हॉस्पिटल पहुँचा। अब जब मैं पहुँचा था तो उसे OT में शिफ्ट कर रहे थे, उसकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही तो OT में शिफ्ट कर रहे थे। जब वो मेरे सामने होश में था, मैंने उससे देखते रोने लग गया एकदम। भाई ने मुझे पीछे करा, उसे OT में ले गए, उसकी ब्लीडिंग रोकी,
उसके बाद में उसे जीडीपी ट्रांसफ़र कर दिया। तो तब से वो 12 तारीख से ही फ्राइडे से उसको लास्ट टाइम होश में सिर्फ मैंने देखा था, वो बोल नहीं पा रहा था, लेकिन बोलना चाह रहा था मेरे से हफ्ते के दिन। पुलिस को जिन्होंने पकड़ा, भाई ने बताया, भाई रहे थे 2 दिन तक थाने में। एक सुहेल नाम का लड़का बता रहे हैं जो हमारा पड़ोसी है, जो सुहेल है, और एक गाजी है वो सामने रहता है, इतना पता है। बाकी फ्रेंड सर्कल तो उसका बहुत बड़ा था, वैसे सभी तरफ दोस्त थे, स्कूल से भी। ये पता नहीं क्या है कैसी। और इस वक्त लेकर के अपने तस्लीम को यहाँ से अब विदा कर रहे हैं और हर कदम बढ़ता हुआ सीधा कब्रिस्तान वेलकम की तरफ अब ये लोग जा रहे हैं, जहाँ चंद लम्हों में तस्लीम को सुपुर्द खाक किया जाएगा। लेकिन इस तरह की होने वाली जो वारदातें हैं वो अपने पीछे कई सवाल छोड़ देती हैं, और वो ये है कि आखिर कब तक इस तरह होगा कि लोग यूं ही मरते रहेंगे। मर्डर्स दिल्ली में जो हत्याएं हो रही हैं वो ऐसे ही होती रहेंगी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब आपको, हमको, इस समाज को मिलकर के खोजना होगा। अगर इस पर जल्द विराम नहीं लगा तो न जाने फिर अगला नंबर किसका होगा। बहरहाल पुलिस ने तस्लीम के कातिलों को तो गिरफ्तार कर ही लिया है, और इस तरह की नॉर्थ ईस्ट दिल्ली नहीं बल्कि दिल्ली भर में होने वाली वारदातों के मुजरिम पकड़ तो लिए जाते हैं, लेकिन इन वारदातों पर विराम नहीं लग पा रहा है। इसके अलावा भी जो वारदातें उत्तर पूर्वी दिल्ली समेत दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हुई हैं वहाँ भी गिरफ्तारियाँ हो गई। लेकिन सवाल ये है, क्या उनकी गिरफ्तारियों से वो वापस आ सकेंगे कि जिनका उन्होंने कत्ल किया? आप लोग हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान या आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।